वर्ष 170 में रात में जर्मनिया में युद्ध की अग्रिम पंक्ति में अपने तंबू में रोमन साम्राज्य के सम्राट मार्कस ऑनरेलियस लिखने के लिए बैठे। या शायद यह रोम के महल में सुबह होने से पहले का समय था, या उसने खेल के दौरान कुछ सेकंड अपने लिए चुराए और नीचे कोलोसियम के फर्श पर हुए नरसंहार को नजरअंदाज कर दिया। सटीक स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यक्ति, जिसे आज 5 अच्छे सम्राटों में से अंतिम के रूप में जाना जाता है, लिखने बैठा। किसी दर्शक या प्रकाशन के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। और उन्होंने जो लिखा वह निस्संदेह जीवन में हमारे सामने आने वाली हर नकारात्मक स्थिति पर काबू पाने के लिए इतिहास के सबसे प्रभावी सूत्रों में से एक है। जो कुछ भी घटित होता है उसके बावजूद नहीं, बल्कि उसके कारण फलने फूलने का एक फार्मूला। उस समय उन्होंने केवल एक पैराग्राफ लिखा। इसका केवल थोड़ा सा हिस्सा था मूल। लगभग हर विचार किसी न किसी रूप में अपने गुरुओं और आदर्शों के लेखन में पाया जा सकता है, लेकिन एक छोटे से 85 शब्दों में मार्कस ऑनरेलियस ने एक कालातीत विचार को इतनी स्पष्ट रूप से परिभाषित और व्यक्त किया कि वह उन लोगों के महान नामों को ग्रहण कर लेता है जो उससे पहले आए थे: क्रिसिपस, जेनो, क्लिंथेस, अरिस्टन, अपोलोनियस, जूनियस रस्टिकस, एपिक्टेटस, सेनिका, मुसोनियस रूफस। यह हमारे लिए काफी से भी ज्यादा है। हमारे कार्यों में बाधा आ सकती है, लेकिन हमारे इरादों या स्वभाव में कोई बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि हम समायोजन और अनुकूलन कर सकते हैं। मन हमारे कार्य में बाधा को अपने उद्देश्यों के अनुरूप ढालता और परिवर्तित करता है, और फिर उन्होंने कहावत के लिए निर्धारित शक्तिशाली शब्दों के साथ समापन किया: कार्य में बाधा कार्य को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा होता है वही रास्ता बन जाता है। मार्कस के शब्दों में उस कला का रहस्य है जिसे बाधाओं को उल्टा करना कहा जाता है। एक विपरीत उपवाक्य के साथ कार्य करने के लिए जहां आपको जाने की आवश्यकता है, वहां पहुंचने के लिए हमेशा एक रास्ता या कोई अन्य मार्ग होता है। इसलिए असफलताएं या समस्याएं हमेशा अपेक्षित होती हैं और कभी भी स्थायी नहीं होती। यह सुनिश्चित करना कि जो चीज हमें बाधित करती है वह हमें सशक्त बना सकती है। इस विशेष व्यक्ति की ओर से आने वाले ये बेकार शब्द नहीं थे। उसके में लगभग 19 वर्षों के शासनकाल में उन्हें लगभग निरंतर युद्ध, एक भयानक प्लेग, संभावित बेवफाई, अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक द्वारा सिंहासन पर प्रयास, पूरे साम्राज्य में बार बार और कठिन यात्रा का अनुभव होगा। एशिया माइनर से सीरिया, मिस्र, ग्रीस तक, और ऑस्ट्रिया एक तेजी से घटता हुआ खजाना, सहसम्राट के रूप में एक अक्षम और लालची सौतेला भाई, और लगातार। और जहां तक हम जानते हैं, उसने सचमुच इनमें से प्रत्येक को देखा था। कुछ गुणों का अभ्यास करने के अवसर के रूप में बाधाएं: धैर्य, साहस, विनम्रता, संसाधनशीलता, कारण, न्याय और रचनात्मकता। उनके पास जो शक्ति थी वह कभी भी उनके सिर पर चढ़ती नहीं दिखी, न ही तनाव या बोझा। वह कभी कभार ही अति या क्रोध की ओर बढ़ता था और कभी घृणा या कड़वाहट की ओर नहीं। जैसा कि निबंधकार मैथ्यू अर्नोल्ड ने 1863 में टिप्पणी की थी, मार्कस में हमें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली पद था, और उसके आसपास के लोगों का सार्वभौमिक फैसला यह था कि उसने खुद को इसके योग्य साबित किया। यह पता चलता है कि मार्कस के उस छोटे से अंश का ज्ञान ऑनरेलियस अन्य लोगों में भी पाया जा सकता है, उन पुरुषों और महिलाओं में जिन्होंने उसके जैसा ही इसका पालन किया। वास्तव में यह युगों युगों से एक उल्लेखनीय स्थिरांक है। रोमन साम्राज्य के पतन और पतन के उन दिनों से लेकर पुनर्जागरण के, रचनात्मक प्रसार और ज्ञानोदय की सफलताओं तक के सूत्र का पता लगाया जा सकता है। इसे अमेरिकी पश्चिम की अग्रणी भावना, गृहयुद्ध के दौरान संघ के उद्देश्य की दृढ़ता और औद्योगिक क्रांति की हलचल में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यह नागरिक नेताओं की बहादुरी में फिर से प्रकट हुआ अधिकार आंदोलन और वियतनाम के जेल शिविरों में डटे रहे, और आज यह सिलिकॉन वैली के उद्यमियों के डीएनए में उभर रहा है। यह दार्शनिक दृष्टिकोण स्वनिर्मित पुरुषों की प्रेरक शक्ति है और बड़ी जिम्मेदारी या बड़ी परेशानी वाले पदों पर बैठे लोगों के लिए सहायता है। युद्ध के मैदान में या बोर्डरूम में
महासागरों के पार और कई सदियों से हर समूह, लिंग, वर्ग, कारण और व्यवसाय के सदस्यों को बाधाओं का सामना करना पड़ा है और उन्हें दूर करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। उन बाधाओं को उल्टा करना सीखना, वह संघर्ष उन सभी के जीवन में एक ही निरंतरता है। जानबूझकर या नहीं, प्रत्येक व्यक्ति एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा था जो इसे अवसरों और कठिनाइयों, परीक्षण और विजय के शाश्वत क्षेत्र में नेविगेट करने के लिए नियोजित करता था। हम इस परंपरा के असली उत्तराधिकारी हैं। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम चाहे किसी भी चीज का सामना करें, हमारे पास एक विकल्प है। क्या हम बाधाओं से अवरुद्ध होंगे या हम उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ेंगे? हम भले ही शहंशाह न हों, लेकिन दुनिया अभी भी लगातार इम्तिहान ले रही है। यह पूछता है, क्या आप योग्य हैं? क्या आप उन चीजों से पार पा सकते हैं जो अनिवार्य रूप से आपके रास्ते में आती हैं? क्या आप खड़े होकर हमें दिखाएंगे कि आप किस चीज से बने हैं? बहुत से लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर हां में दिया है, और एक दुर्लभ नस्ल ने अभी भी दिखाया है कि उनके पास न केवल वह है जो उन्हें चाहिए, बल्कि वे ऐसी हर चुनौती में कामयाब होते हैं और एकजुट होते हैं। यह चुनौती उन्हें उससे भी बेहतर बनाती है अगर उन्होंने कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना न किया हो। अब यह देखने की आपकी बारी है कि क्या आप उनमें से एक हैं, क्या आप उनकी कंपनी में शामिल होंगे। यह किताब आपको रास्ता दिखाएगी।